अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं ज़फ़र ख़ान आपको लर्निंग कार्नर में खुशामदीद कहता हूँ। कलेक्शन के पार्ट 2 में हमने एरे और एरे लिस्ट के बारे में पढ़ा और आई होप आपको समझ आ चुका होगा उन दोनों का डिफरेंस। और अगर आपने वो वीडियो स्किप की है या मिस की है तो काइंडली पहले वो वीडियो ज़रा देख लें। इस पार्ट 3 में हम हैश टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हैश टेबल को मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक एरे है और एक एरे लिस्ट है, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, जो इसमें डेटा स्टोर होता है, वो हमेशा की और वैल्यू के कम्बिनेशन में स्टोर होता है। लेकिन अगर इस की को आप देखें तो की हमारे पास एक प्री डिफाइंड होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंडेक्स नंबर है और ये इंडेक्स नंबर हम चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और ये n-1 तक जाएगा। तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है? ये एरे और एरे लिस्ट दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, लेट्स सपोज मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ठीक है जी, और कुछ डेटा है मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है, लेट्स सपोज मेरा ईमेल आईडी है, और लेट्स सपोज नेक्स्ट मेरे पास है एड्रेस, मेरा एड्रेस है। अगर इन 4 वैल्यूज़ को या इन 4 डेटा को, इंफॉर्मेशन को मैं उधर उस एरे लिस्ट में फॉर एग्जांपल स्टोर कर लेता हूँ, तो ये तो कंफर्म है कि ये वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, तो ये तो कंफर्म है वहाँ स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको लेट्स सपोज 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, किसी और टाइम, जब नेक्स्ट टाइम हमें इस एप्लीकेशन या इस डेटा की ज़रूरत होती है, तो क्या मुझे याद होगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा नाम था या इंडेक्स 2 पे मेरा ईमेल एड्रेस है? ये शायद हमें याद ना हो। और ये तो अभी 4 वैल्यूज़ हैं, 4 इंफॉर्मेशन है, क्या पता ये एक लिस्ट लंबी बन जाए और ये 100 तक चला जाए। तो क्या मुझे पता होगा कि 95 पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो क्या है? क्या मैं इसको रीड कर सकूंगा? रीड तो कर सकेंगे, लेकिन क्या आप उस स्पेसिफिक इंडेक्स को याद रख सकेंगे कि इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे ये पड़ा है? मुझे 2 दिन याद होगा, 5 दिन याद होगा, उससे ज़्यादा मुझे याद नहीं होगा कि 95 एड्रेस पे या इंडेक्स पे कौन सी चीज़ पड़ी है। तो ये एक प्री डिफाइंड है कि हमें वैल्यू भी याद रखनी होगी और उसकी की भी याद रखनी होगी। ये एक प्री डिफाइंड है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह करूं कि मैं यहाँ इसके सामने लिख दूं कि लेट्स सपोज नेम, दूसरा मैं यहाँ इसके सामने लिख दूं रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे मैं लिख दूं सपोज ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैं बेशक लिख दूं एड्रेस, ठीक है जी। ये मैं अगर लिख दूं, तब मैं आसानी से किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ। अगर मुझे जस्ट नेम चाहिए होगा तो मैं जस्ट लिख दूंगा कि नेम, तो उसके आगे जो भी स्ट्रिंग पड़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी के आगे जो भी वैल्यू है, यानी इसकी से रेफरेंस जो भी रख रहा होता है, वो इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले कर दिया जाएगा या एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मुझे याद रखना बहुत आसान होगा। जब भी मैं लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका CGPA, तो CGPA मुझे याद होगा, तो उसके आगे अगर मुझे इंडेक्स या ये की याद आ जाए, ठीक है जी, तो मुझे उसकी वैल्यू एक्सेस करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर मैं जस्ट लिखूँ CGPA, तो उसकी CGPA जहाँ पर भी होगी इस लिस्ट में, चाहे वो 100 लोकेशन पे हो या वो सेकंड लोकेशन पे हो या इन बिटवीन कहीं पे हो,
तो वो जस्ट उस की से उसको सर्च करके मुझे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास ये डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें हैश टेबल ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप इसके साथ अपनी यूजर डिफाइन की रख सकते हैं। हैश टेबल ये हमें फैसिलिटी दे रहा है। तो ये जो आपको नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, ये 4 के 4 हमारे पास जो प्री डिफाइंड कीज हैं। तो इस प्री डिफाइंड की को हम यूज करके अपनी मर्जी का डेटा भी रख सकते हैं और इसको यूज करके आसानी से, बहुत जल्दी से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक हैश टेबल को किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं या उसका इंस्टेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने से पहले, इंस्टेंट को क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास जो सिस्टम डॉट कलेक्शंस है, इसमें आपके पास नॉन जेनेरिक कलेक्शंस पड़े हैं। यानी जो हमने एरे लिस्ट पढ़ी और जो हम अभी हैश टेबल पढ़ने जा रहे हैं, ये दो नॉन जेनेरिक कलेक्शन हैं। अब नॉन जेनेरिक कलेक्शंस क्या होते हैं और दूसरा है जेनेरिक कलेक्शंस। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि नॉन जेनेरिक कलेक्शंस में आप किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप को रख सकते हैं या उसमें मिक्स रख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन जेनेरिक जो है वो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप को वहां पे रख सकेंगे जिस तरह हम एरे में रखते हैं। तो एरे का एक एडवांटेज था हमारे पास कि वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यूज को वहां स्टोर कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो नॉन जेनेरिक कलेक्शन में हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि मुझे लेट सपोज मैं एन टाइप करते हुए, जफर खान लिख रहा हूँ मैं, एन टाइप करते हुए मुझे ओ भी प्रेस हो गया या जीरो जीरो प्रेस हो गया, तो उस टाइम उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो जेनेरिक है। लेकिन अगर वो नॉन जेनेरिक है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए जो नॉन जेनेरिक है वो किसी भी डेटा टाइप को ले एक्सेप्ट करता है, तो वो डेटा सेफ नहीं है, टाइप सेफ नहीं है डेटा टाइप। और अगर वो जेनेरिक है तो जेनेरिक जो है वो टाइप सेफ है। ठीक है। यानी आप एक को जो है वो कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो और एक को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप दोगे जो आपने उसको कहा होगा कि इसको मैंने लिखना है। तो अगर आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट कलेक्शंस लिखा है तो ये एग्जैक्टली सही काम करेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर सिस्टम्स डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक लेते हो तो फिर ये हैश टेबल वो काम नहीं करेगा। तो लिहाजा आपने यहाँ से जस्ट यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस ही यूज करने होंगे। तो चलिए एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हैश टेबल का। हैश टेबल मैं इसको HT से डिनोट कर लेता हूँ और मैं हैश टेबल एक इंस्टेंस ये हमने क्रिएट किया। अब लकीली हमारे पास हैश टेबल में भी एक मेथड है, वही ऐड मेथड। तो इस ऐड मेथड के थ्रू हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। लेकिन एडिशन कैसे होगी, हम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी, यानी मेरे नाम वाले और मेरा रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि नेम है और नेम के आगे वैल्यू क्या है, तो वो है जफर खान, ये मेरा नाम है। ठीक है जी। और इसी तरह हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ, तो RAGNO, और उसके आगे मैं लिख लेता हूँ एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है तो मैं यहाँ पे 160 लिख लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे तीसरा कुछ डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ और वो उसका जो वो ईमेल आईडी था और जो उसकी वैल्यू है वो मेरे पास मैं लिख लेता हूँ फरखान एट नॉर्टन डॉट edu डॉट pk, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया। और लास्ट मेरे पास था एड्रेस। ठीक है जी। एड्रेस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने एड्रेस लिखा।
अब नेक्स्ट आप देखिए तो एड्रेस में मैंने लिखा था पेशावर, ठीक है जी, ये मेरे पास एड्रेस था। तो अब यहाँ तक आपका जो हैश टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, और उसमें डिफरेंट भी जो भी वैल्यूज आपने स्टोर किए थे और जिस भी कीज के साथ आप उसको स्टोर करना चाह रहे थे उसको आपने स्टोर कर लिया है। तो चले मैं अब इस किसी एक स्पेसिफिक को प्रिंट कर रहा हूँ, तो कंसोल डॉट राइट लाइन से मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ उसकी एक भी वैल्यू। उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि एच टी, और उसमें आपने कौन सी चीज़ प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ईमेल आईडी, ये मुझे जो है वो प्रिंट होके मिले। तो अब जरा इसको देखिए, मैं इसके साथ कंसोल डॉट रीड की भी लगा देता हूँ ताकि ये हमें विजिबल हो, स्टे करे कुछ टाइम। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए मुझे कुछ लोकेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट ये याद रखना है कि मैं सर्च क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ईमेल आईडी सर्च कर रहा हूँ तो जस्ट मैंने ईमेल आईडी टाइप करनी है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेम सर्च कर रहा हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल नेम। तो अगर मैंने नेम लिखा, ठीक है जी, और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो ये मुझे नेम डिस्प्ले करा देगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट ये है कि क्या अगर हम फॉर एग्जांपल मुझे सारी इसके कीज़ याद नहीं है, मुझे सारे इसके जो इंडेक्स है, जो यूज़र डिफाइंड कीज़ हैं वो मुझे याद नहीं है, तो क्या वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ? एग्जैक्टली बिल्कुल आसानी से हम इसको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सारे प्रिंट करना चाहते, एक प्रिंट करना चाहते, चलिए सारे प्रिंट कर लेते हैं। तो फॉर ईच से हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर ईच ऑब्जेक्ट की इन एच टी, यहाँ पे आप लिखते हैं डॉट। तो आपको क्या चाहिए, आपको कीज चाहिए, तो आप यहाँ पे कीज अगर लगाते हो तो ये कीज के लिए सर्च करेगा। और हम यहाँ पे इसको बॉडी में लिख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है जी, ये मुझे चाहिए। अब आगे मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ये सारे कीज जो है उसको प्रिंट करे। तो एक कीज यहाँ से मैं प्रिंट करा सकता हूँ। अब जरा इसको देखिए, मुझे जितने भी कीज हैं वो सारे मुझे मिल रहे हैं। तो पहले नंबर पे एड्रेस है, और दूसरे पे नेम है, और तीसरे पे रजिस्ट्रेशन है, और फिर इसी तरह ईमेल आईडी है। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये इसका कुछ सीक्वेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा। यानी पहले मेरे पास जो था वो एड्रेस नहीं था, वो लास्ट में था, लेकिन यहाँ पे एड्रेस पहले नंबर पे है, और नेम पहले नंबर पे था वो सेकंड पे आ चुका है, रजिस्ट्रेशन थर्ड पे, और ईमेल जो है वो फोर्थ पे आ चुका है। तो ये जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो बेसिकली उसके साथ वो तीन चीजें स्टोर करता है हैश टेबल में। तो एक उसकी की होती है, दूसरी उसकी वैल्यू होती है, और तीसरी उसकी जो है वो हैश वैल्यू होती है। तो उस हैश वैल्यू को यूज करके ये उसको खुद से हैशिंग एल्गोरिथम से उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और उसी हैशिंग वैल्यू को यूज करके अगर आप ये जो जितने भी आप सर्च करना चाह रहे हो, एक लंबी सी लिस्ट है, आप उसको सर्च करना चाह रहे हो, तो ये सर्च भी उसी हैशिंग वैल्यू के थ्रू, यानी उसको एज अ रेफरेंस यूज करके सर्च करेगा। और उसी हैशिंग वैल्यू की मदद से जब ये सर्चिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इस लिहाज से ये एरे और एरे लिस्ट से कई ज़्यादा ये फास्ट भी है, ये एफिशिएंट भी है, ठीक है जी। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं इसके साथ लेट्स सपोज की भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ और उसके साथ वैल्यूज भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे जस्ट क्या करना होगा, मुझे जस्ट कुछ स्पेस लेट्स सपोज यहाँ पे दे देते हैं, और इनकेटिनेशन में उसके साथ हम यहाँ पे एच टी, और यहाँ पे हम की दे देते हैं।
अब मुझे जो है वो दोनों डिस्प्ले होके मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि एड्रेस जो है वो पेशावर है और नेम जो है वो ज़फ़र खान है और रजिस्ट्रेशन 160 और ईमेल जो है वो ज़फ़र खान @northern.edu.pk है। एट मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे, @ नहीं लिखा। बहरहाल तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह हो रही है। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हैश टेबल का एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। अब इसको अप्लाई करें, खुद से स्टडी करें, थोड़ा इस कोड को इम्प्लीमेंट करें कि वाकई में उस तरह काम कर रहा है और ये इसकी साइज़ ग्रो कर रही है, क्या हम किसी भी जगह पे इंसर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं एक और कलेक्शन के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।